हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन लेट्स बिकम नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ वो इस टॉपिक के ऊपर है कि काफी दिनों से मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, काफी चीजें पूछी जा रही हैं। वो ये है कि हमें डीएसएसबी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, क्या मटेरियल हमें यूज करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो देखिए, मैं आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर दो ही चीज मैटर करेगी। एक मैटर करेगी आपकी स्पीड, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो एक माइंडसेट है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड बढ़ा लीजिए और क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो बढ़ा लीजिए। तो आपने ये चीज तो समझ ली कि हाँ ठीक है, हमें किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। नर्सिंग, जैसा कि आपका कल का ही मैंने एक वीडियो डाला है, मैंने आपको बताया कि आप नोट सेट की तैयारी कीजिए पहले, तो आपकी नर्सिंग प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आप नॉन नर्सिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग हैं सिर्फ उन्हें डीएसएसबी पे ही फोकस करना है, तो वो लोग नर्सिंग के लिए भी जो कंटेंट है वो जानना चाहते हैं। तो देखो, जो नर्सिंग के लिए और नॉन नर्सिंग के लिए जो हमारी बुक्स का एक रेंज है, तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है हमारे पीआर यादव जो बुक है उसने। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर डीएसएसबी का एग्जाम देखे तो एक पीआर यादव बुक की जो तीनों वॉल्यूम्स हैं, है ना, जो अभी लेटेस्ट एडिशंस हैं उसके जो तीनों वॉल्यूम्स है वो पूरा परफेक्ट काम करेंगे एकदम। कोई आपको अदर देन उसके कहीं जाने की नीड पड़ेगी नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ स्टिल आप कुछ अगर एक्स्ट्रा चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो देखो, पहली सबसे बुक जो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रिफर कर सकते हैं डीएसएसबी एग्जाम के लिए, वो आप पीआर यादव थ्योरी बुक। ये काफी पुरानी हो गई ये बुक, मेरे टाइम के देखो क्या हाल हो चुका है इसका। आप देखेंगे तो मतलब पढ़ी गई है बुक बेसिकली, ये इसलिए ऐसी हो गई है। बट कोई बात नहीं, आप समझने के लिए देख सकते हैं। इसका फ्रंट पेज भी उड़ गया है बेचारे का, बट इसके लिए मैंने आपके लिए एक दूसरी बुक भी अपने साथ में रखी है। ये दोनों ही पीआर यादव है। ये देखिए, जो पिंक कलर के कवर के अंदर है ये है आपकी इंग्लिश वाली, और ये वाली जो है ये इंग्लिश के अंदर है, यानी इसमें बाइलिंगुअल है ये। इसमें हिंदी भी है और साथ में इंग्लिश भी यूज की गई है ना। ये देखो, जैसे बहुत सारी जैसे इसमें चीजें हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। तो अगर किसी को एकदम प्योर इंग्लिश पढ़ने में भी स्पीड कम हो रही है तो इसमें भी पढ़ सकता है। देखो, एग्जाम में लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपने इंग्लिश में पढ़ा या हिंदी में पढ़ा, आपका नॉलेज मैटर करता है। अगर आपको नॉलेज है, आपको ध्यान में है, तो आप हिंदी वाली बुक से भी कर सकते हो। तो अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है बाइलिंगुअल के अंदर, तो वो ये बुक भी प्रिफर कर सकता है। अदरवाइज ये प्योर इंग्लिश तो है ही। तो ये थ्योरी की बुक है, पीआर यादव वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, एडिशन ये तो अभी काफी पुराना एडिशन है क्योंकि मेरे टाइम का है। बट अभी जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है मार्केट के अंदर, वो फोर्थ एडिशन चल रहा है। तो आप फोर्थ एडिशन खरीद सकते हैं, और उसमें काफी चीजें, अच्छी चीजें दे रखी है, इमेज बेस्ड चीजें भी दे रखी हैं। हालांकि डीएसएसबी में इमेज बेस्ड भी इतना पूछेगा नहीं, बट स्टिल दे रखी है। तो आप एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव बुक की तरह आप उसे देख सकते हैं। तो मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पहली बुक आपकी पीआर यादव वॉल्यूम फर्स्ट फॉर द थ्योरी पोर्शन। और ये इतनी सफिशिएंट बुक है कि आप इसको खत्म करेंगे अगर इजीली अच्छे तरीके से, तो जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन उसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ एडिशन वॉल्यूम फर्स्ट जो कि थ्योरी को लेकर है, और इसमें सारे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, आपकी साइकाइट्रिक, साइकोलॉजी, एमएसएन, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एक बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रहेंसिव बुक्स है। तो उसके अलावा भी अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं थ्योरी के और भी अच्छे पॉइंट कवर करना चाहता हूं, तो आपके पास हमेशा से टारगेट हाई एक ऑप्शन रहा है जिसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स के तौर पर थ्योरी दी गई है। लेकिन हाँ, इतना इन डिटेल नहीं है। हाँ, अभी लेटेस्ट वाले एडिशन के अंदर उन्होंने उनको काफी अपडेट कर दिया और वो काफी ज्यादा लेंदी थ्योरी भी आने लग गई है। तो फिलहाल डीएसएसबी में आपको ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। तो आप पीआर यादव मेरी तरफ से परफेक्ट बुक मान करके इसे एज ए थ्योरी पोर्शन आप देख सकते हैं। फिर आपने जो थ्योरी पढ़ी उसी के क्वेश्चंस करने के लिए ये आपकी आती है वॉल्यूम सेकंड। ये भी पीआर यादव का ही वॉल्यूम सेकंड है। ये थ्योरी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू है। तो जो थ्योरी पढ़ोगे उसे एनालाइज अगर करना है तो एमसीक्यू ही करके तो एनालाइज करोगे। तो ये देख लीजिए, ये आपकी सेकंड बुक पीआर यादव, जिस जो कि कौन सी है, वॉल्यूम सेकंड है, एमसीक्यू है, विद रैशनल दिए गए हैं। तो जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लें या जिस टॉपिक का आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका आप एमसीक्यू जो सॉल्व करना चाहते हैं वो इस बुक से कर सकते हैं। इसका भी फोर्थ एडिशन अवेलेबल हो चुका है मार्केट के अंदर। अब आती है तीसरी बात जो नॉन नर्सिंग को लेकर के होती है। जो नॉन नर्सिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके डीएसएसबी
एग्जाम के अंदर, और वो सॉल्यूशन भी आपको पीआर यादव ने दे दिया है। और ये लॉन्च हो चुका है आपका नॉन नर्सिंग का पीआर यादव का थर्ड वॉल्यूम, एडिशन फोर्थ के साथ ये ऐड हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें एडिशन दे रखा होगा, एडिशन नहीं दिया बट हाँ एडिशन 4 जब लॉन्च हुआ था उसी के साथ में आपका ये पीआर यादव का तीसरा वॉल्यूम हुआ है। अब कुछ लोगों को इसमें डाउट है, सर कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है, नहीं है, जियोग्राफी है, रीजन ये है, सब है। देखो अब आपको जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब चीजें पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको तो एक जनरल नॉलेज चाहिए, एक नॉर्मल नॉलेज चाहिए। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, देखो जीके अच्छा करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जीके के 20 क्वेश्चन आने डीएसएसबी के अंदर, आप कुछ मत कीजिए जीके के लिए, बस आज से ही एक हैबिट बना लो, न्यूज़पेपर में 2 पेज पढ़ने हैं, एक फ्रंट पेज और उसके बैक साइड वाला पेज और एक स्पोर्ट्स पेज। इतना कर लीजिए, आपका, मैं बोल रहा हूं आपका जब एग्जाम होगा ना उस दिन पे आपके पास इतना जीके होगा कि आप 20 में से आराम से 12 क्वेश्चन करेंगे, इवन ज्यादा, मिनिमम 20 में से 12 बोल रहा हूं मैं, 20 में से 12 मिनिमम बोल रहा हूं, आप ज्यादा कर लेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर ही जीके मिलता है भैया, जनरल नॉलेज उसमें ही मिलता है, करंट सब कुछ उसमें मिलेगा और मैक्सिमम करंट ही पूछा जाता है। प्रीवियस अब जो है वो है, उसको इतना आप नहीं कर सकते। स्टिल आपको अगर प्रीवियस नॉलेज लेना है, लाइक जो हिस्ट्री या जियोग्राफी, इस तरह की चीजें जो आप लोगों से पूछी जाती हैं, पॉलिटी जैसी चीजें पूछी जाती हैं, वो आप इस पीआर यादव से कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं स्टिल बोलूंगा, अगर जीके का पोर्शन अच्छा करना है तो आज से ही हैबिट बना लीजिए। आपका न्यूज़पेपर कोई भी उठा लीजिए, मैं कोई बड़े बड़े न्यूज़पेपर नहीं बोलूंगा आपके, भाई टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, सीधा हिंदू, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी आता है, दैनिक भास्कर आता है, राज पत्रिका आता है, कुछ भी आता हो, ठीक है, वो उठाइए, फ्रंट पेज पढ़िए, उसके नेक्स्ट पेज पढ़िए और एक स्पोर्ट्स पेज पढ़ लीजिए, दैट्स इज इनफ। उसके बाद आती है ये बुक, ठीक है, पीआर यादव। इसमें देखो कौन कौन से आपके इंक्लूड किए गए, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर भी है। सोचो जो आना नहीं है, ये कंप्यूटर क्यों ऐड किया गया, क्योंकि ये आपके नोट सेट में पूछा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर नोट सेट में पूछा जाता है। फिर आता है आपका जीके, देन हिंदी एंड इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है इसमें। और मैं तो कह रहा हूं आप इतना कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है, और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे भी। अब आप बोलेंगे कि सर अब इनको सॉल्व कैसे करें, देखो माथा मारना पड़ेगा, रीजनिंग और मैथ में माथा मारना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश आपको याद करनी है, वो हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है ना, इसमें से पढ़ लोगे उतना भी इनफ है। मैथ रीजनिंग के लिए आप इसके क्वेश्चन कहीं सॉल्यूशन मत देखो, खुद से सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करो, आपको पता है चीजें, ठीक है। अदरवाइज आपने कोचिंग कहीं ना कहीं से किए हैं, उन लोगों ने भी आपको मैथ रीजनिंग करवा रखी है, तो वहां से समझ करके यहाँ पे क्वेश्चन करके देखो। नहीं करवाई किसी ने, नहीं किया आप लोगों ने, तब भी आप इसे सॉल्व करके देखो, तो भी आप लोगों के काफी क्वेश्चन होने लगेंगे, और इसी का फायदा मिलेगा कि आपके एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम थर्ड पीआर यादव नॉन नर्सिंग पूरा है इसके अंदर। फिर से बता रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर भी है, हटा दो कंप्यूटर मत पढ़ना चाहे, डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं आएगा। जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं, इस बुक को इतना अच्छी तरीके से बनाया गया है ना, इस बुक को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपके हर सब्जेक्ट में से 20 में से 15 14 क्वेश्चन सही होने से कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये बुक, इसको ही साथी बना लो, डीएसएसबी के लिए की है ये, यूं समझ लो, डीएसएसबी के लिए सब कुछ यही है। नर्सिंग तो सब लोगों को आ रही होगी, आप लोगों को भी आ रही होगी, लेकिन ये जिसने अच्छे से कर लिया ना, उसका डीएसएसबी पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डीएसएसबी के बुक्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन। अब बात आती है, आप बोलते सर ये मिलेगी कहाँ से हमें। देखो आपके आसपास जो भी मेडिकल स्टोर, जो आपके मेडिकल बुक्स की दुकानें हैं, वहां मिल जाती है मोस्ट प्रोबेबली। अगर वहां नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन अमेजोन से मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आप आराम से अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप जाके मार्केट से भी लेकर के आ सकते हैं, आपके आसपास सब जगह अवेलेबल होती है, और कोई इसके अंदर इशू है नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह हैं, वो तो मैं आप लोगों को एग्जाम टाइम पे करवाते ही रहूंगा, करवाऊंगा मैं आप लोगों को जरूर। तो दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स रिगार्डिंग डीएसएसबी। तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचेगी और सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।